दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका की धरती पर भारतीय संस्कृति का परचम लहराने के बाद विभिन्न शहरों में भ्रमण कर रहे थे। शिकागो की सफलता के बाद उनकी प्रसिद्धि पूरे अमेरिका में फैल गई थी। लोग उन्हें साइक्लोनिक हिंदू के नाम से जानते थे। एक सुनहरी शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलने लगा था और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग की परतें बिछ गई थीं। स्वामी जी अपनी रोज की तरह ध्यान और चिंतन के लिए नदी किनारे टहलने निकले थे। उनके गेरुए वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और चेहरे पर वही शांति और तेज था जिसने शिकागो की धर्म सभा में हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। चलते चलते जब वे नदी के ऊपर बने एक लकड़ी के पुल के पास पहुंचे तो अचानक उनके कदम रुक गए। पुल पर कुछ अमेरिकी बच्चे खड़े थे, करीब 12-13 साल के, उत्साह से भरपूर। उनके हाथों में छोटी बंदूकें थी और वे बड़े मजे से खेल रहे थे। देखो, इस बार पक्का लगेगा, एक सुनहरे बालों वाले लड़के ने उत्साह से कहा। नदी में कुछ अंडों के छिलके तैर रहे थे, छोटे सफेद, पानी की लहरों के साथ हिलते डुलते। बच्चे एक एक करके निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। पहला बच्चा अपनी बंदूक उठाता, सांस रोकता, ट्रिगर दबाता, ढाएं, गोली पानी में कहीं और जाकर गिरती। दूसरा लड़का कोशिश करता, फिर चूक गए। तीसरा, चौथा, पांचवा, हर किसी का हाल यही था। अरे यार, ये कैसे होगा? 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं, एक लड़के ने हताशा से कहा। शायद हमारी बंदूकें खराब हैं, दूसरे ने सुझाया। नहीं, ये तो बहुत आसान लग रहा था, तीसरे ने कहा। स्वामी जी मुस्कुराते हुए उनकी इस मासूम मेहनत को देख रहे थे। बच्चों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने तो बंदूक नीचे रख दी थी और कह रहा था, यार ये असंभव है, कोई नहीं कर सकता इतना सटीक निशाना। तभी स्वामी जी धीमे कदमों से उनके पास गए। उनकी उपस्थिति महसूस करके बच्चे पीछे मुड़े। वे एक अजनबी सन्यासी को देखकर थोड़े सा कुचाए। नमस्ते बच्चों, स्वामी जी ने प्रेम से कहा। उनकी आवाज में वही मधुरता थी जिसने शिकागो के हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। हेलो सर, बच्चों ने झिझकते हुए जवाब दिया। बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग, कितनी देर से प्रयास कर रहे हो? स्वामी जी ने पूछा। सर, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन एक भी निशाना नहीं लग रहा, एक लड़के ने हार मानते हुए कहा। स्वामी जी की आंखों में चमक आई। क्या मैं भी एक बार कोशिश कर सकता हूं? बच्चे हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आप? लेकिन आप तो एक सन्यासी हूं, स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पूरी की। हां, लेकिन मैं भी कभी तुम्हारी उम्र का था, क्या पता मुझे याद हो कुछ तरीका। बच्चों ने आपस में फुसफुसाकर बात की। फिर उनमें से सबसे बड़े लड़के ने स्वामी जी के हाथ में बंदूक दे दी। स्वामी विवेकानंद ने बंदूक हाथ में ली। बच्चे उत्सुकता से देखने लगे। फिर जो हुआ वो देखने लायक था। स्वामी जी ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर आंखें खोली और नदी में तैरते उस छोटे से छिलके को देखा। इस बार उनकी आंखों में अलग ही तेज था, जैसे पूरा संसार सिमटकर केवल उस एक छिलके में समा गया हो। न कोई बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी, न हवा का शोर, न नदी की लहरों का, केवल वही छिलका, केवल वही एक लक्ष्य। धाएं! गोली सीधे निशाने पर लगी, छिलका पानी में डूब गया। वाह! बच्चों ने एक साथ चिल्लाकर कहा। लेकिन स्वामी जी रुके नहीं। दूसरा छिलका, तीसरा, चौथा, एक के बाद एक, धाएं, 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 हर गोली बिल्कुल सही निशाने पर। बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गईं। 12वीं गोली भी बिल्कुल सटीक लगी। अब नदी में एक भी छिलका नहीं बचा था। बच्चे सन्न रह गए। पहले तो खामोशी छाई रही, फिर अचानक सबने एक साथ तालियां बजाना शुरू कर दिया। ये कैसे संभव है? एक लड़के ने हकलाते हुए पूछा। आप जादूगर हैं क्या? दूसरे ने आश्चर्य से पूछा। हमने तो घंटों कोशिश की, लेकिन एक भी निशाना नहीं लगा, आप कैसे हर बार सही निशाना लगा लेते हैं? तीसरे ने उत्सुकता से पूछा।
स्वामी जी ने बंदूक वापस करते हुए प्रेम से उन मासूम चेहरों को देखा। उनकी आंखों में सवाल था, हैरानी थी, जानने की इच्छा थी। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, इस संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है। जादू कुछ नहीं होता, केवल एकाग्रता होती है। एकाग्रता? बच्चों ने एक साथ पूछा। हां, जब तुम निशाना लगा रहे थे तो सच्चाई से बताओ, तुम्हारा मन कहां था? बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। एक ने कहा, मैं सोच रहा था कहीं मैं चूक ना जाऊं। दूसरे ने कहा, मैं देख रहा था कि दूसरे लड़के कैसे निशाना लगा रहे हैं। तीसरे ने कहा, मैं सोच रहा था कि अगर मेरा निशाना लग गया तो बहुत मजा आएगा। स्वामी जी मुस्कुराए। बिल्कुल यही तो समस्या थी। तुम्हारा मन 10 जगह था, कभी डर में, कभी दूसरों को देखने में, कभी भविष्य की खुशी में, लेकिन वहां नहीं था जहां होना चाहिए था। कहां होना चाहिए था सर? सबसे छोटे लड़के ने पूछा। केवल उस छिलके पर। जब मैंने बंदूक उठाई तो मेरे लिए पूरे संसार में केवल वही छिलका था। न तुम लोग थे, न ये नदी थी, न ये शाम थी, बस वही छोटा सा छिलका। मेरी हर सांस, मेरा हर विचार, मेरी हर धड़कन, सब कुछ उसी एक बिंदु पर केंद्रित था। यही है एकाग्रता की शक्ति। बच्चे गौर से सुनने लगे थे। यह तो निशानेबाजी की बात हुई, लेकिन जीवन में भी यही नियम लागू होता है। तुम जो भी काम करो, चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, कोई कला हो या कोई और काम, अपना पूरा मन उसी एक काम में लगा दो। कैसे? एक लड़के ने उत्सुकता से पूछा। अगर गणित का पाठ पढ़ रहे हो तो केवल गणित के बारे में सोचो। यह मत सोचो कि बाहर दोस्त खेल रहे हैं, यह मत सोचो कि कल क्या होगा, बस गणित। अगर खेल रहे हो तो केवल खेल पर ध्यान दो, पढ़ाई की चिंता मत करो। उस वक्त जब मन बटा हुआ होता है तो हम किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते। बच्चों ने सिर हिलाया। एक लड़के ने पूछा, तो क्या यही सफलता का राज है सर? स्वामी जी की आंखों में गर्व का भाव आया। बिल्कुल सही समझे तुमने। एक समय में एक ही लक्ष्य रखो और उस पर अपनी पूरी शक्ति लगा दो। देखो, सूर्य की किरणें जब बिखरी होती हैं तो केवल प्रकाश देती हैं, लेकिन जब उन्हें शीशे से केंद्रित करके एक बिंदु पर फोकस करते हैं तो वे आग जला सकती हैं, कागज को भी जला देती हैं। वैसे ही तुम्हारा मन भी जब एक जगह केंद्रित होता है तो असंभव को भी संभव बना देता है। तभी सूरज पूरी तरह डूब गया था और आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे। आप कौन हैं सर? आप कहां से आए हैं? एक बच्चे ने पूछा। मैं भारत से आया हूं। मेरा नाम स्वामी विवेकानंद है। मैं यहां अपने देश के ज्ञान और दर्शन के बारे में लोगों को बताने आया हूं। वाह, आप वही हैं जिनके बारे में अखबारों में छपा था, जिन्होंने शिकागो में भाषण दिया था? एक लड़के ने उत्साह से पूछा। स्वामी जी मुस्कुराए। हां बेटा, और आज जो तुम्हें सीख दी है यह भी उसी भारतीय ज्ञान का हिस्सा है। बच्चों की आंखें चमक उठी। सर, क्या हम भी इस तरह एकाग्रता सीख सकते हैं? सबसे बड़े लड़के ने पूछा। बिल्कुल, रोज अभ्यास करो। कोई भी एक काम चुनो और उस पर पूरा ध्यान लगाओ। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे काम बेहतर होने लगेंगे। उस दिन उन बच्चों को जो सीख मिली वो केवल निशानेबाजी की नहीं थी, वे जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। एकाग्रता और एक लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होना ही सफलता की असली चाबी है। आज भी जब हम भटकते हैं, जब हमारा मन इधर उधर भागता है, तो उस अमेरिकी नदी के किनारे की ये कहानी याद आ जाती है। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक समय में एक ही लक्ष्य, पूरी एकाग्रता के साथ। आपके लिए एक छोटा अभ्यास। अब जब आपने ये कहानी पढ़ ली है तो आइए स्वामी विवेकानंद की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करें। पहला कदम, अपना लक्ष्य चुनें। आज ही एक कागज पर अपने जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखें, फिर उनमें से केवल एक को चुनें, वही जो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। दूसरा कदम, एकाग्रता का अभ्यास। अगले 7 दिन तक रोज 15 मिनट केवल उसी एक लक्ष्य के बारे में सोचें और उस पर काम करें। इन 15 मिनट में फोन बंद करें, सारे विक्षेपण हटा दें और बिल्कुल वैसे ही पूरा ध्यान लगाएं जैसे स्वामी जी ने निशाना लगाते समय लगाया था। तीसरा कदम, अपनी प्रगति देखें।
हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में लिखें कि आज मैंने अपने लक्ष्य पर कितनी एकाग्रता से काम किया और कल के लिए एक छोटी सी योजना बनाएं। याद रखें, जिस तरह स्वामी जी ने हर गोली को सीधे निशाने पर लगाया था, वैसे ही जब आप अपना पूरा मन एक ही काम में लगाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। छोटी शुरुआत करें, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ करें। क्या आप तैयार हैं इस 7 दिन की चुनौती के लिए? ऐसे ही दिलचस्प और प्रेरणादायक विचार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दें।